तो अगर आप अपना खुद का शटरिंग का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि आपको शटरिंग का बिजनेस करते समय बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। हम इस वीडियो में ये पॉइंट तो जानेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप किस तरह से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बाकी कहीं किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे, जहां पर हम ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनसे कि आपके पैसे भी बच सकते हैं और जो पैसे आपके बच जाएंगे उन्हें आप डायरेक्टली बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप कम से कम लागत में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखेंगे कि इस बिजनेस को करते समय कुछ रिस्क होते हैं जो कि आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका शटरिंग का बिजनेस जो है उसमें आपको बहुत ही मोटा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट के साथ मैं बात करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ये जो शटरिंग वर्क का बिजनेस है, फिर चाहे आपका गांव हो या फिर शहर हो, दोनों जगह पर आप इसे आराम के साथ शुरू कर सकते हो। और जैसा कि हम आजकल हमारे आसपास देख रहे हैं, धीरे धीरे करके कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है। इस वजह से शटरिंग का जो बिजनेस है उसकी डिमांड भी अच्छी खासी रहने वाली है। तो सबसे पहला डाउट जो है उसे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि अगर आपको शटरिंग का बिजनेस करना है तो आपको एक शॉप बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ी जो है वो जगह लेनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आप अपना बिजनेस शुरू कर पाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जो लोग भी शटरिंग वर्क लेने के लिए आने वाले हैं उनको आपके शॉप से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, ना तो आपके जगह से। उन्हें जो चाहिए वो है कि आपका जो शटरिंग मटेरियल है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए शॉप के ऊपर या फिर ज्यादा जगह के ऊपर पैसे खर्च करने से अच्छा है कि आप उतना ही पैसा उस शटरिंग मटेरियल में लगाए जिससे कि आप ज्यादा पैसे कमा सको। और ये जो शटरिंग का बिजनेस है इसमें जितने कॉन्ट्रैक्ट आपके कॉन्ट्रैक्टर लोगों के साथ या फिर इंजीनियर लोगों के साथ होंगे उतना ही आपको ज्यादा बिजनेस मिल सकता है, क्योंकि होता यह है कि यही लोग बार बार जो है मटेरियल को आपके पास से रेंट से लेके जाने वाले हैं। इसी वजह से इन लोगों के साथ आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए जिससे कि आपका बिजनेस धीरे धीरे करके बढ़ सके। अब ये जो शटरिंग रेंट पे देने का बिजनेस है इसमें आप सेंटरिंग प्लेट, जैक, बीम साइड, बीम बॉटम, वुडन मटेरियल, बल्ली, स्पैन, शिकंजा, यहां तक कि फट्टे को भी रेंट पे दे सकते हो। अब आगे हम जानेंगे कि इन मटेरियल को आप किस रेट के हिसाब से रेंट पे दे सकते हो। अब पहले तो ये जान लेते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितनी जगह चाहिए और कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कम से कम लागत में आप किस तरह से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो इसीलिए जिन चीजों के ऊपर ज्यादा खर्च होने वाला है उन चीजों को हम डायरेक्टली अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज, बाकी बिजनेस में जैसे कि आपको किसी शॉप की जरूरत होती है उस तरह के शॉप की आपको शुरुआती वक्त में जरूरत नहीं होगी। पर यह जरूर है कि आपको जो सेंटरिंग प्लेट्स है या फिर आपका जो शटरिंग मटेरियल है उसे स्टोर करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए होगी जहां पर आप सेफली इस मटेरियल को स्टोर करके रख सको। तो यहां पर आपको कम से कम 500 स्क्वायर फीट से लेके 1000 स्क्वायर फीट तक की जगह चाहिए होगी जहां पर आप आराम के साथ इस मटेरियल को स्टोर करके रख सको। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि है सेफ्टी। और यहां पर एरिया मैंने इसीलिए कम बताया है क्योंकि शुरुआती वक्त में हम ज्यादा मटेरियल के साथ इस बिजनेस को शुरू नहीं करने वाले हैं। तो इसीलिए आपको शुरुआती वक्त में ज्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं होगी। पर जहां पर भी आप मटेरियल स्टोर करके रखने वाले हो वहां पर सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर हम बात करें, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप डायरेक्टली अवॉइड कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई भी व्हीकल लेने की जरूरत नहीं है इस मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप जो है टेम्पररी रेंट पे कोई व्हीकल ले सकते हो। और आमतौर पर जो लोग शटरिंग वर्क रेंट पे लेने के लिए आते हैं वही अपना व्हीकल लेके आते हैं और शटरिंग मटेरियल को लेके जाते हैं। तो इन दोनों बड़े खर्चों को बचाने के बाद आपके पास जो पैसा बच जाएगा उसे आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। अब इन दोनों मेजर खर्चों को बचाने के बाद अब बात करते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम कितना पैसा चाहिए। तो 1 से लेके 2 लाख रुपए के दरमियान इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इसमें से सबसे ज्यादा पैसा आप सेंटरिंग प्लेट को परचेस करने के लिए इस्तेमाल करोगे। उसके बाद में बाकी बचा हुआ पैसा चाहे वो आपके जैक हो या फिर प्लाई हो, बल्ली हो, ऐसी चीजों को खरीदने के लिए लगा दोगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बिजनेस को शुरू करते समय कौन सी चीज का क्या रेट होता है, किस हिसाब से मटेरियल को देना चाहिए, कौन सा मटेरियल ज्यादा रिस्की होता है और कौन सा मटेरियल कम रिस्की होता है, लोग किस तरह से आपको टोपी पहनाते हैं। अब जैसा कि हमने जाना है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें 1 से लेकर 2 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। अब ये जानेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल आप जो है रेंट पे दे सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें बल्ली की, तो ये जो बल्ली होती है ये आपको 150 रुपए से लेके 200 रुपए तक मिल सकती है। अब ये रेट कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं आपके लोकेशन अनुसार। और इस बल्ली का जो रेंट होता है वो 3 रुपए पर डे के हिसाब से होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट मटेरियल की जो कि है प्लाई, इस तरह के जो बड़े प्लाई होते हैं उनका जो कॉस्ट है वो 1500 से लेके 2000 रुपए तक हो सकता है। और इसे जब रेंट पे दिया जाता है तो इसका तो एक प्लाई का जो रेंट है वो 200 से लेके 300 रुपए
पर मंथ के हिसाब से होता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वुडन मटेरियल और आयरन मटेरियल में आपको किस तरह से फायदा और नुकसान होता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट मटेरियल की जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है सेंटरिंग प्लेट। ये 2x3 की जो प्लेट है कम से कम 15 किलो तक आती है। नई प्लेट अगर आप लेने के लिए जाते हो तो आपको 1500 रुपए से लेके 1600 रुपए तक खर्च आ सकता है। अगर आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हो तो कहीं पर अगर आपको सेकंड प्लेट्स मिलती है तो आप डेफिनेटली उन्हें पे ले सकते हो। ये जो सेंटरिंग प्लेट्स होती है इनकी लाइफ भी अच्छी खासी होती है। अगर आप सेंटरिंग प्लेट सेकंड लेते हो तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं पर प्लेट बेंड या फिर खराब तो नहीं है। अगर सेंटरिंग प्लेट का पतरा पूरी तरह से खराब हो गया है तो ऐसी सेंटरिंग प्लेट लेने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर हम बात करें इस 2x3 की प्लेट का रेंट कितना मिलता है तो आपको कम से कम 40 रुपए से लेके 50 रुपए पर मंथ के हिसाब से इस सेंटरिंग प्लेट का रेंट मिल सकता है। उसके बाद में जो बीम साइड्स होती है या फिर जो स्पैन होते हैं उन्हें भी आप रेंट पे दे सकते हो। इस तरह के जो फट्टे होते हैं इन्हें भी आप रेंट पे दे सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जो लोहे का मटेरियल होता है उसका भले ही आपको थोड़ा सा रेंट कम मिले, पर यहाँ पर इसकी जो लाइफ है वो भी अच्छी खासी होती है। ज्यादा डैमेज होने के चांसेस भी कम होते हैं। पर जहां तक बात आती है लकड़ी के मटेरियल की तो उसका रेंट जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो मटेरियल है वो जल्दी खराब हो जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब साइट पर मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर बहुत ही रफ एंड टफ मटेरियल का यूज होता है। इसी वजह से जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आप लोहे का मटेरियल बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि उसकी लाइफ भी अच्छी खासी बनी रहती है। फिर चाहे कितना भी रफ एंड टफ यूज हो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, और जितनी ज्यादा लाइफ होगी उतना ही ज्यादा आपको मुनाफा मिलता जाएगा। तो ये सबसे मेन एडवांटेज यहाँ पर आ जाता है। अब ये तो हो गई दोस्तों कि मटेरियल के रेट किस तरह से आपको मिल सकते हैं। आपके लोकेशन अनुसार आप चेक करके देख सकते हो कि किस चीज का क्या रेट चल रहा है, किस रेंट के हिसाब से दिया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआती वक्त में भी बताया था कि आप जो है जितना ज्यादा कांटेक्ट हो सके उतना कॉन्ट्रैक्टर लोगों से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि माउथ टू माउथ जब पब्लिसिटी होती है तब लोगों को पता चलता है कि कहां पर जो सेंटरिंग का मटेरियल है वो रेंट से मिलता है। तो इससे आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ सकता है। जब आपका शटरिंग का बिजनेस अच्छा खासा बढ़ने लगेगा तो आप बाकी मशीनरी को भी रेंट पे दे सकते हो, जैसे कि वाइब्रेटर हुआ या फिर कोई कंक्रीट मिक्सर है, ऐसी चीजों को भी रख सकते हो जो कि आगे चल के आप रेंट पे दे सकते हो। इसमें आप ब्रेकर को भी रेंट पे दे सकते हो। तो इस तरह से आगे चल के बिजनेस को भी बढ़ा सकते हो। अब आपने नया बिजनेस शुरू किया है तो आपको कुछ चीजों के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए, जैसे कि जो कोई भी मटेरियल आप रेंट पे देने वाले हो उसका जो पेमेंट है वो आपको एडवांस में ही ले लेना चाहिए। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि हर किसी व्यक्ति को आपको शटरिंग मटेरियल को रेंट पे नहीं देना चाहिए। जो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपके पहचान में है या फिर आपके आसपास रहते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को ही आपको शटरिंग मटेरियल जो है उसे रेंट पे देना चाहिए। क्योंकि अगर किसी बिना पहचान वाले व्यक्ति को आप शटरिंग मटेरियल रेंट पे देते हो और अगर वह व्यक्ति वापस नहीं आता है तो आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है, और अक्सर ही ये चीजें देखी जाती है। इसीलिए आपको बिना पहचान वाले किसी भी व्यक्ति को आपका शटरिंग मटेरियल जो है, भले आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हो फिर भी आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपका मटेरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जिस व्यक्ति को आप मटेरियल रेंट पे देने वाले हो उसे आपको यह जरूर कहना है कि अगर मटेरियल डैमेज हो जाता है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी और उसके पैसे काट लिए जाएंगे, क्योंकि साइट पे जो मटेरियल का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही रफ एंड टफ होता है, जिस वजह से मटेरियल डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आ जाता है कि जब भी आप मटेरियल रेंट पे देते हो तो जो मटेरियल आप रिसीव करते हो ये जरूर ध्यान में रखिए कि आखिर वो मटेरियल आपका ही है, क्योंकि कभी कभी जो सेंटरिंग प्लेट्स है वो अक्सर ही चेंज हो जाती है और बेंड प्लेट या फिर खराब प्लेट आपको आ जाती है। इस वजह से आपका अच्छा मटेरियल धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और दूसरे का खराब मटेरियल आपके पास बढ़ता जाएगा। तो इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको बाकी किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगी। और जब भी आप बिजनेस करने वाले हो तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआती वक्त में भी कहा था कि आपको बाकी चीजों पे खर्च करने से बचना चाहिए और आपका जो मेन मटेरियल है, जो शटरिंग मटेरियल होगा, उसके ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए जिससे कि आपको रेंट मिले। और शुरुआती वक्त में अगर आप कम पैसों के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हो तो थोड़ा थोड़ा करके आपके पास एक्सपीरियंस भी आता है और ये काम जो है इसे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, यानी कि आपका कोई भी फुल टाइम काम है उसके साथ भी आप इस काम को कर सकते हो। पर यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको हमेशा आपके मटेरियल का ध्यान रखना पड़ता है। टाइम पे आपके पास मटेरियल जमा होना चाहिए, उसका रेंट भी जमा होना चाहिए। अब बहुत सारे जगह पर यह बताया जाता है कि आपको सिर्फ मटेरियल लाना है, उसे रेंट पे देना है और रेंट के पैसे जो है उसे लेना है। अब ये चीजें थ्योरेटिकल सही है, पर प्रैक्टिकल में आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताए हुए सभी पॉइंट आपको बिजनेस शुरू करते समय बहुत काम में आएंगे। अगर आप चाहते हो किसी और बिजनेस के बारे में जानना या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।